क्वेश्चन बैंक के कारवा को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है जिसका हमें क्वेश्चन बैंक बात करनी है वो है सेक्शन नंबर 160 की बात। और सेक्शन 160 क्या बोलता है भाई, अगर किसी नए पर्सन को या किसी भी पर्सन को अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो वो अकॉर्डिंगली नोटिस देगा, 1 लाख रुपए जमा कराएगा और अकॉर्डिंगली वो डायरेक्टर बन सकता है अगर प्रॉपर रिजोल्यूशन पास हो गया। क्या बोल रहा है सेक्शन, राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। राइट, किसका राइट बोल रहे हैं साहब, पर्सन का राइट है। किसको छोड़कर, रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़कर। रिटायरिंग डायरेक्टर कहाँ पड़ा है 152 में, कि भाई वो व्यक्ति नया कोई पर्सन डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हो सकता है। चले पहला क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन की पहली बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नोटिस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ मेंबर। मेरी कंपनी को नोटिस मिला है मेंबर से, प्रपोजिंग हिमसेल्फ, वो खुद को चाहता है अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर आफ्टर द इशू ऑफ नोटिस कन्वेइंग द एजीएम। मेरी कंपनी ने ऑलरेडी एजीएम का नोटिस इशू कर दिया है। अच्छा, एजीएम का नोटिस इशू कर दिया है तो भाई नोटिस के लिए, एजीएम के नोटिस के लिए सेक्शन कौन सा लगेगा यार, 101। और 101 का नोटिस में क्या लिखा है कि भाई 21 क्लियर डेज पहले आपको नोटिस भेजना है। भाई ये कहाँ लिखा है, 101 में। मेरी कंपनी ने एजीएम का नोटिस भेज दिया, इसके बाद किसी पर्सन ने, शर्मा जी ने नोटिस भेजा है कंपनी को कि भाई मुझे डायरेक्टर अपॉइंट होना है सेक्शन 160 के हिसाब से। अब समस्या क्या है साहब, सेक्शन 160 में क्या बोल रहा है, अगर किसी पर्सन को डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड होना है तो वो एजीएम के या जनरल मीटिंग के 14 डेज पहले अप्रोच करे कंपनी को अकॉर्डिंगली नोटिस देकर। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो बंदे ने नोटिस 14 डेज पहले दिया या नहीं दिया। अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर क्या होगा, अगर शर्मा जी या उस पर्सन को जिसको डायरेक्टर अपॉइंट होना है, अगर उसने 14 डेज पहले नोटिस दिया कंपनी को और कंप्लायंस किया है सेक्शन 160 का, तो कंपलसरी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये चीज मेंबर को बतानी पड़ेगी। अब इसका तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर का ही सहारा बचा। चल पढ़ते हैं आंसर। Section 160 recognizes the right of a person who is not a retiring director to stand for directorship. नोटिस वैलिड होगा अगर ये कंप्लायंस करता है। पहला तो भाई जनरल मीटिंग के 14 डेज पहले देना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस पे जमा कर दो नोटिस, साइन करे वो व्यक्ति, और 1 लाख रुपए जमा करना है आपको। सेक्शन 101 क्या बोलता है भाई, 21 क्लियर डेज का नोटिस चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखें, इन द प्रेजेंट केस, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। In the present case, the notice under section 160 has been received by a company from a member after the notice। जब मेरी कंपनी ने एजीएम का नोटिस इशू कर दिया तो लॉ ने क्या बोला कि भाई अगर आपने वो नोटिस 14 डेज पहले दिया है कंप्लायंस करते हुए सेक्शन 160 का, तो फिर तो कंपनी की जवाबदारी है कि आपको शेल इन्फॉर्म इट्स मेंबर अबाउट द कैंडिडेचर ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर बाय सर्विंग इंडिविजुअल नोटिसेस बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज पर द रूल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, मिस्टर डी प्रपोजेस हिज कैंडिडेचर एज अ डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड। बंदे ने 1 लाख रुपए भी जमा कर दिया कंपनी के पास। उसके बाद लेटर मिस्टर डी फेल्स टू गेट अपॉइंटेड, मतलब इनके फेवर में ओआर पास नहीं हुआ है, बट फिर भी इनको कितना परसेंट वोट मिल गया यार, 30%। Mr. D asked X Limited to refund the deposit, but the company denied to pay as he fails to get elected। अब ध्यान से सब साफ साफ लिखा है किसमें, सेक्शन 160 में, कि भाई अगर वो व्यक्ति या तो इलेक्ट हो गया या उसको 25% वैलिड वोट्स मिल गए, राइट, तो वो व्यक्ति को उसका पैसा वापस मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली जो कंपनी बोल रही है वो गलत बोल रही है, कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि बंदे को 30% वैलिड वोट्स मिल गए हैं। चलिए एमसीक्यूज की बात करें बहुत ध्यान से। फर्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, मिस्टर विकास हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर कैन स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। मिस्टर विकास है जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, कैन स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप बाय गिविंग नोटिस एज पर सेक्शन 115। नहीं,
बाय गिविंग नोटिस एटलीस्ट 14 डेज पहले बिफोर द जनरल मीटिंग, सो बी आंसर करेक्ट है फर्स्ट का, तो 1B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a person who is not a retiring director can give a notice of his own candidature. A person who is not a retiring director, एक व्यक्ति है जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, कैन गिव अ नोटिस ऑफ हिज ओन कैंडिडेचर इफ ही इज अ मेंबर ऑफ कंपनी। इफ ही इज नॉट अ मेंबर, याद रखना कोई भी पर्सन दे सकता है, तो 2 का सी वाला सही है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर अभी इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अवश्य लिमिटेड। He deposited a notice with the company for proposing himself for the post of director in the general meeting scheduled to be held on 18 दिसंबर 2011। ठीक है, मीटिंग कब हो रही है भाई? 18 दिसंबर को। द नोटिस डिपॉजिटेड शैल बी वैलिड ओनली इफ इट इज रिसीव्ड बाय अवश्य लिमिटेड ऑन और बिफोर। भाई सीधी बात है, इसमें 15 दिन माइनस कर दो तो आपकी क्या निकल के आई, और विद द डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज, राइट? तो 3 दिसंबर 2011 एंड रुपीज 1 लाख रुपीज अकॉर्डिंगली आपका काम बन जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 1 November 2021 Mahindra Limited received a notice from Miss Aditi proposing herself for the post of director in the general meeting to be held on 18 December 2021। अकॉर्डिंगली ये मैडम को कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को? Mahindra, accordingly, company को shall have to inform its member about the candidature of Miss Aditi on or before, कम से कम 7 दिन पहले, मतलब 10 दिसंबर को आपको बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको देना पड़ेगा, मेंबर्स को बताना पड़ेगा इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, Mr. Little proposes for the post of directors in Big Limited by giving a notice in accordance with the provision of section 160. The amount deposited with Big Limited shall be refunded to Mr. Little if he gets elected as a director or get 24% or more of the total valid votes। गलत है, more than 25% of total votes and more than 25% of the total valid votes cast, 50% और मोर ऑफ द टोटल। तो आंसर बी सही है कि भाई 25% या ज्यादा आपको मिल गए, आपका काम बन जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, an independent director, a director recommended by NRC or a director recommended by board of directors of the company in the case of company not required to constitute NRC committee can stand for directorship without satisfying the requirement of 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। साफ साफ एग्जम्पशन दे रखी है। ये एग्जम्पशन कहाँ है यार? सेक्शन 160 में एग्जम्पशन दे रखी है। Mr. Kamal proposes herself for the post of director in Child Relief and You, a company licensed with Section 8. तो भाई by giving a notice in accordance with the provision of Section 160, Mr. Kamal fails to get elected as a director and fails to secure। अच्छा, आपको अगर ये भी वोट नहीं मिले हैं 25%, द डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख शेल बी रिफंडेड, नहीं मिलेगा आपको, ये तो कंपनी फोरफीट कर लेगा और अकॉर्डिंगली ये आपकी आंसर की है। सेक्शन नंबर कौन सा है यार? सेक्शन नंबर है 160 की, जो हमने बात की है।